निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जो जीव जहाँ रह जाता है वहीं रम जाता है। जो जीव जहाँ रहने लगता है वहीं रम जाता है, और जहाँ रम जाता है वहाँ से जाना नहीं चाहता है। ऐसा है क्या? अरे बोलिए ना। हाँ, जो जीव जहाँ रहने लगता है वहीं रम जाता है, और जहाँ रम जाता है वहाँ से जाना नहीं चाहता है। ये जीव की बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण से इसे बड़ा घाटा भी है, नुकसान भी है, परेशानी भी है, कष्ट भी है, चिंता भी है, फिर भी छोड़ता। आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, ककड़ी भी चपती नहीं, रोटी भी पचती नहीं, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, फिर भी यमराज आ जाए अभी थोड़े दिन और जी लूँ। ऐसे सड़े गले शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता है। ये इस जीव की कमजोरी है कि जो चीज़ मिल जाए इसको, झोपड़ी मिल जाए तो उससे मोह कर लेगा, मकान मिल जाए तो उससे मोह हो जाता है, और महल मिल जाए तो उससे मोह हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है। इसी कमजोरी के कारण से संसार से निकल नहीं पा रहा है। अब किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी, अब आपने ये तो बता दिया कि जीव का ये स्वभाव है, मतलब बन गया है संसार में रहने के कारण, कर्मोदय के कारण, तो क्या करें? प्रश्न किया कि यदि हम इसको छोड़ना चाहें कि जहाँ रहते हैं वहाँ ना रमें, हम उससे निकलना चाहें, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो अगले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अगच्छस तद विशेषाण मन भिज्ञस्य जायते अज्ञा तद विशेषस्तु बध्यते ना मुच्यते। फिर बता दिया उन्होंने, क्या बताया कि जहाँ रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, आप परिचित रहो। क्या रहो? आप परिचित रहो, जानने का प्रयास ही मत करो। परिचय और परिग्रह चिंता का कारण है। चिंता का कारण कितनी चीज़ है दुनिया में? केवल 2 चीज़, ज़्यादा नहीं है। इन 2 चीज़ों को छोड़ते सारी चिंता खत्म हो जाएगी, परिचय और परिग्रह। परिचय हुआ वो परिग्रह बन जाता है, जिससे भी परिचय हो जाए वो परिग्रह बन गया, और जो परिग्रह बन गया वो चिंता का कारण हो गया। यदि किसी के पास एक झोपड़ी है तो उसे कितनी चिंता है एक झोपड़ी की। किसी के पास में 2 कमरों का मकान है, फ्लैट है, उसे कितनी चिंता है 2 कमरों की। किसी के पास में 4 कमरों का फ्लैट है, उसे कितनी चिंता है 4 कमरों की। किसी के पास में बहुत बड़ी कोठी है, लॉन भी है, अब उसे कितनी चिंता है? अरे बोलिए ना। उसे उससे ज़्यादा चिंता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतनी चिंता बढ़ती जाएगी। लेकिन चिंता मोल लेने तैयार हैं लोग। किसी का छोटा मकान हो, नहीं बड़ा मकान चाहिए, छोटे मकान में काम नहीं चलता, बड़ी सी कोठी होनी चाहिए। देखो उसकी बन गई, उसकी बन गई, उसकी बन गई, हमारी ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है? यानी चिंता खरीद कर ली जाती है, चिंता खुश होकर ग्रहण की जाती है। अच्छा, किसी की एक दुकान होगी तो उसकी चिंता कितनी है? उसकी 10 दुकान हो जाए तो अच्छा, उसने फिर एक फैक्ट्री भी खोल ली, अब चिंता उससे ज़्यादा। और उसकी अब 10 फैक्ट्रियाँ हो गई, अब चिंता। मतलब समझे नहीं समझे? अरे बोलिए ना, मतलब समझे कि नहीं समझे? दुख दूर करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा?
जितना परिचय और परिग्रह कम होगा उतना दुख कम होगा, जितना परिचय और परिग्रह ज्यादा होगा उतना सुख होगा। तो परिचय नहीं करना, अपरिचित रहना, क्या रहना। लेकिन वर्तमान समय में परिचय बढ़ाने के लिए चारों तरफ विज्ञान के साधन बरस रही हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एड क्या है, परिचय का साधन है। तुम नहीं जानते कि कौन सी फैक्ट्री में क्या माल बनता है, क्या होता है, एड आई, अरे क्या बढ़िया चीज लग रही, खरीदना चाहिए। आपको पता नहीं था, आपने कहाँ देखा, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, और जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, जगह जगह पेंट करके लिखा हुआ होता है। प्रचार इतना होता है, इतना होता है कि आप यदि जरा सी आंख उठाओ और बिना परिचय के रह नहीं सकते हो। आप मोबाइल खोलो, मोबाइल में क्या है, परिचय क्या है, किसका परिचय। अब मान लो किसी ने नया मोबाइल बनाया, किसी वैज्ञानिक ने नया मोबाइल बनाया, अब आपको पता कैसे चलेगा, उसकी ऐड आनी शुरू हो जाएंगी, टीवी में मोबाइल में ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही ऐड आएगी तो यदि 1000 लोगों ने ऐड देखी है तो 50 लोगों का तो मन करेगा कि ले ले। यदि 1000 ने देखी है तो 50 लोगों का मन तो कर ही जाएगा। अब जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, इसकी ऐड होती नहीं होती है, अरे बोलिए ना, होती है ऐड। क्या फायदा ऐड करने से, ऐड करने से क्या फायदा। यदि 1000 लोग देखेंगे तो 100 लोग तो उसको ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो ही जाएंगे, और 100 में से यदि 10-20 नहीं कर पाए तो 70 तो ग्रहण कर ही लेंगे। उनकी चीज बिकी ना। चीज बेचने का कौन सा तरीका है, परिचय। और परिचय करवाने का क्या तरीका है, एडवर्टाइजमेंट। आज जैन धर्म की एडवर्टाइजमेंट सबसे कम है, और इधर उधर की चमत्कार दिखा दिखा के, बड़े सीरियल बना बना के बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। और जो शुद्ध माल है, शुद्ध घी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कम होने की वजह से आज हमारा फिर भी पहले की अपेक्षा तो बढ़ गया है। जब से पारस चैनल आया है, हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर बैठे हुए हैं विनोद जी, जब से पारस चैनल आया है तब से काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है, काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। घर घर में धर्म की चर्चा शुरू हो गई है। कोई 1 घंटा देखता है, कोई 2 घंटा देखता है, कोई किसी के यहाँ दिन भर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं से अब शुरू हो गया है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो एक वरदान बन गया है पारस चैनल, कि यदि वो मंदिर नहीं जा पाते, पंचकल्याणक देखने नहीं जा पाते, वो तीर्थों पे नहीं जा पाते, वो पूजा नहीं कर पाते, सब आप वहीं बैठो, आपको सारी चीज़ वहीं करा दी जाएगी। वहीं अभिषेक हो जाएगा, वहीं पूजा हो जाएगी, वहीं प्रवचन हो जाएगा, वहीं पंचकल्याणक आ जाएगा, सब आपके घर में आने लगा। कितने पुण्यात्मा जीवो हैं, कितने पुण्यात्मा जीवो, तुम्हारे घर में सब कुछ हो रहा है। बंधुओं, परिचय, पर से परिचय चिंता का कारण, और स्वा से परिचय बंधन मुक्ति का कारण। पर से परिचय बंधन का कारण और स्वा से परिचय मुक्ति का कारण। अब हम आपसे कहें परिचय करना छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे। भाई क्यों नहीं छोड़ोगे, ये भी बड़ा रहस्य है, आप छोड़ ही नहीं सकते हो। क्योंकि जीव का स्वभाव है जानना देखना। क्या है, जीव का स्वभाव है जानना और देखना। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, गरम। अग्नि अपने स्वभाव को छोड़ सकती है क्या, नहीं छोड़ सकती है। पानी का स्वभाव है शीतलता, क्या पानी अपना स्वभाव छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। वायु का स्वभाव है बहना,
क्या वायु अपना स्वभाव छोड़ सकता है? स्वभाव, स्वा का भाव स्वभाव। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। एक छोटा सा बच्चा होता है, अभी उसका माइंड विकसित नहीं हुआ है, फिर भी ऊपर पंखा चल रहा है, टुकुर टुकुर देखता है, सोचता है ये क्या है, ये क्या है। कोई झुनझुना बजाए तो देखता है ये क्या है, ये क्या आवाज़ आ रही है। वो एक एक चीज़ को, वो चूड़ी पकड़ता है तो चूड़ी को देखता है ये क्या है, एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करता है। अभी माइंड विकसित नहीं हुआ है, लेकिन जानने की प्रक्रिया शुरू क्यों है ये प्रक्रिया? क्योंकि जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। उसके सामने कोई चीज आ जाए वो जानने का प्रयास करेगा ही करेगा। सामने यदि कुछ पड़ा है और उस चीज को नहीं जानता है तो जानने का प्रयास करेगा। छोटे छोटे बच्चों को खिलौना देते हैं खेलने के लिए, थोड़ी देर खेलते हैं फिर खोलना शुरू कर देते हैं इसके अंदर क्या है। बोलिए बच्चे ऐसा करते कि नहीं करते? जानने का प्रयास करते हैं कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या है। टॉर्च दे दो, टॉर्च को खोल देते हैं। जो चीज दे दो, हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है? जीव का स्वभाव है जानना और देखना। ये स्वभाव अपना नहीं छोड़ सकता है। अब तो साधन सुविधा और भी ज़्यादा विकसित हो गए हैं, और जितने ज़्यादा साधन और सुविधा विकसित हो गए हैं उतनी ज़्यादा जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही हैं। पहले के समय में इतनी टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, है ना, इस तरह की जो पेट्रोल डीजल नहीं था तो गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो वो कहाँ तक सीमित थे? एक गांव तक सीमित थे। कहाँ तक सीमित थे? अपने कुएं से पानी भर लाए, नदी से पानी भर लाए, महिलाओं ने अपना भोजन बना लिया, सबको करा दिया, और पुरुषों ने अपनी छोटी मोटी दुकान चला ली। पहले हाट लगती थी, हाट बोलते थे ना, हाट लगती थी। कहीं बुधवार को लगती थी, किसी गांव में शुक्रवार को लगती थी, किसी में मंगल को लगती थी। तो लोग दुकानों में, हाट में ज़्यादा दुकान लेकर जाते थे, वहाँ ज़्यादा चलती थी। बाजार लगता था, तो जिस मोहल्ले में जिस दिन बाजार लगता था उस मोहल्ले का नाम ही वही हो जाता था। जहाँ शुक्रवार को लगता था वो शुक्रवारी, जहाँ बुधवार को लगता था वो बुधवारी, जहाँ इतवार को लगता था वो इतवारी, जहाँ शनिवार को लगता था मोहल्ले का नाम ही पड़ जाता था। बोलिए ऐसा था कि नहीं था? और अभी भी होंगे। बाजार लगना तो बंद हो गए होंगे, लेकिन उस स्थान का नाम अभी वही होगा, है ना। आज भी लगते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहले मैंने देखे हैं कि बाजार इस तरह से लगते थे और लोग इंतज़ार करते थे, भाई कुछ सामान खरीदना है अब बुधवार को खरीदेंगे, कोई चीज़ लानी है बुधवार को हाट लगेगी ना उसमें ले आएंगे। तो कम से कम 6 दिन शांति रहती थी। अब तो जब याद आया तब चलो बाजार। अरे बाजार जाना तो दूर, जब याद आया ऑनलाइन, अभी मंगवाओ, ज़रूरत है तो मंगवाओ, नहीं ज़रूरत है तो और मंगवा लो। और मोबाइल में ज़रूरत नहीं है तो भी सर्च करते रहते हैं, नई चीज़ कौन सी आई है। एक बीमारी सी हो गई है, दिन भर सर्च खोजने की, किसको? बाहर की तरफ खोजने की। और जितना बाहर में घुसते चले जाओगे उतना खुद से दूर होते चले जाओगे। ये बहुत बड़ी बात सुनना, इस बात को गहराई से लेना कि जितना बाहर में घुसते जाओगे उतना खुद से दूर होते चले जाओगे, और जितना दूर होते चले जाओगे उतना वापस आने में टाइम लगेगा। पहले तो जरा सा निमित्त मिलता था, वैराग आया, ले ली दीक्षा, चले गए जंगल में, खड़े हो गए, ध्यान लग गया, क्योंकि बाहर ज्यादा घुसे नहीं थे, आवश्यकता पूरी होती थी, इच्छाएं कम थी, आवश्यकताएं बस थी, रोटी कपड़ा मकान। ज़्यादा से ज़्यादा लोग झोपड़ी में रहते थे, पक्के मकान में नहीं रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। और खाने में भी क्या खाते थे? मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे।
लड्डू खा ली, बर्फी खा ली, इमरती खा ली, ये 56 भोग होते हैं, ये चीज़ खाते थे, है ना। और अब पिज़्ज़ा, बर्गर, जो इंसान को आलसी बना दे, मोटा कर दे, थुलथुल कर दे, है स्थूल कर दे। और मीठे के नाम पर चॉकलेट खाई जाती है, भाई कुछ मीठा हो जाए, क्या हो जाए, चॉकलेट हो जाए। हमारे यहाँ के मीठे की कमी है, 100 तरह का मीठा है, अभी बनाने बैठो तो, जो चॉकलेट मंगा मंगा के खाई जा रही है। क्या अपने यहाँ के मीठे खत्म हो गए क्या, जो विदेश का मीठा मंगा के खाया जा रहा है। लेकिन जितना मोबाइल में अंदर घुसते जाओगे उतना खुद से दूर होते चले जाओगे। तो इसमें क्या कहा है, परिचय, परिचय करना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो, परिचय करना छोड़ दो। क्योंकि किसी भी चीज़ से परिचय होगा, परिचय होने के बाद अच्छी लगेगी तो राग होगा और बुरी लगेगी तो द्वेष होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी भी नई चीज़ को देखोगे, अच्छी लगेगी, बहुत बढ़िया है, अरे बड़ी गजब की चीज़ है, कंपनी की है, कंपनी की बहुत बढ़िया चीज़ है, राग हो गया। और तुम्हें पसंद नहीं आई, ये तो बेकार है, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ करना नहीं। लेकिन राग और द्वेष करके कर्मों का बंध जरूर कर लेते हैं। और परिचय नहीं करोगे तो ना राग होगा ना द्वेष होगा। जब ना राग होगा ना द्वेष होगा तो ना बध्यते ना मुच्यते, ना बंधोगे ना छूटने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस संसार से जितना परिचय कम हो, जितने लोगों से परिचय कम हो, जितनी वस्तु से परिचय कम हो, उतना सुख, उतनी शांति। जितनी डिजाइन के कपड़े मिलेंगे और जितने देखोगे, खरीदने का मन करेगा, और देखोगे नहीं, अरे बोलिए ना, तो खरीदने का मन नहीं करेगा। अब हम जैसे हैं ठीक हैं, हमें दिखाना थोड़ी है, ठीक है, जैसा पहन रहे हैं ठीक है। पहले के लोगों में, पहले तो घर में यदि 8 बच्चे होते थे तो पिताजी एक थान लेकर आते थे और सबके एक से सिलवा देते थे। अब साल भर के लिए फुर्सत। बोलिए ऐसा होता था कि नहीं होता था। पुराने लोग बैठे अभी यहाँ पर, टेंशन ही नहीं। अब तो बच्चा यूं फेंकता, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये अच्छा नहीं है, ये पुराना हो गया, इसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है। खुद भी परेशान और घर वालों को भी परेशान। भाई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, जब किसी भी चीज़ से राग करोगे तो भी कुछ करना पड़ेगा, और किसी चीज़ से द्वेष करोगे तो भी कुछ करना पड़ेगा। राग करोगे कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो भले ही वो परेशानी से मिल रहा हो, ढूंढ कर लाना पड़ेगा। और यदि तुम्हारी पसंद का नहीं आया तो भी परेशानी कि फेंक फेंक के बताएगा मुझे ये नहीं चाहिए। दोनों में कष्ट, राग में भी कष्ट और बोलिए ना द्वेष में भी कष्ट। राग भी कष्ट का कारण है और द्वेष भी कष्ट का कारण है। यदि तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी है, सुनना ध्यान से, बेटे तो सबके ही होंगे ना। यदि तुम्हारा बेटा या बेटी आज्ञाकारी है तो तुम्हें प्रेम बहुत होगा, बोलिए ना, राग बहुत होगा, मोह बहुत होगा, और इतना होगा कि उसको यदि एक छींक भी आ जाए तो तुम्हें टेंशन हो जाए। ऐसा है कि नहीं है? यदि मोह है, राग है, यदि उसको रात को नींद ना आए तो तुम्हें नींद ना आए। यदि वो रात को पढ़ाई कर रहा है तो माँ सारी रात उठ उठ के चाय बना के दे रही है, बेचारी खुद भी नहीं सो रही है। राग है, मोह है, कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, नींद खराब हो रही कि नहीं हो रही, टेंशन हो रही कि नहीं हो रही, किस में? राग में। अब बेटा आज्ञाकारी नहीं है, दुख है कि नहीं है, कष्ट है कि नहीं है, बोलिए। राग में भी कष्ट, द्वेष में भी कष्ट, लेकिन तुम राग के कष्ट को कष्ट नहीं मानते हो और द्वेष के कष्ट को, राग में भी कष्ट और द्वेष में भी कष्ट, दोनों में कष्ट है या नहीं है बताइए मुझे। यदि आपको
आपके यहाँ कोई होटल है और वहाँ की कचौड़ी आपको पसंद है और बारिश हो रही है और आपका मन कर रहा है, क्या बात है, कचौड़ी का नाम सुनते ही चेहरे खिल गए सबके। कचौड़ी वाले भी बैठे तो नहीं यहाँ पर कोई है? देखो कैसे चेहरे खिल गए। बारिश हो रही है, कचौड़ी खाने का मन कर रहा है और कचौड़ी की दुकान 4 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 4 किलोमीटर दूर है। अब बताओ क्या करोगे? जाओगे? बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश हो रही है, साधु संत मंदिर में आए हैं, 4 किलोमीटर दूर मंदिर है, प्रवचन सुनने का मन कर रहा है, जाओगे? बोलिए, कचौड़ी लेने जाओगे? कष्ट नहीं होगा? अब प्रवचन की बात, इतनी बारिश में प्रवचन सुनने जा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बारिश में कोई प्रवचन सुनने जाता है? बोलिए, ऐसा कहाँ रुचि है? खाने में रुचि, राग कहाँ है? दूसरी चीज में है। प्रवचन में क्या मिलेगा? आत्मा की चर्चा मिलेगी। प्रवचन में क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। प्रवचन में क्या मिलेगा? प्रवचन में जो मिलेगा वो इंद्रियों के सुख में मिलने वाला नहीं है, लेकिन इंद्रिय सुख में राग ज्यादा है और आत्मा में अनुराग कम है, इसलिए कचौड़ी की दुकान में तो पहुंच जाओगे मगर प्रवचन सुनने नहीं जाओगे। अब मान लो कचौड़ी खा भी ली, अब अच्छी लगी कचौड़ी, 3 खानी थी, 5 खा गए। किसमें? राग में। किसमें? यानी 3 खानी थी, पेट में जगह तो 3 की थी, लेकिन कितनी खा गए? 5 खा गए। किसमें खाई? राग में। किसमें खाई? राग में। अगर राग में कचौड़ी खाई है 5, अब क्या होगा पेट का? अब को कुछ और खाना पड़ेगा। 5 कचौड़ी खाने के बाद कुछ और भी खाना पड़ेगा अब, जिससे वो ठीक ठाक हो जाए, सही से पच जाए, हैं? तो कष्ट किसने दिया? राग ने। किसने कष्ट दिया? राग ने। कचौड़ी से परिचय था, कचौड़ी के स्वाद को जानते थे, कचौड़ी से राग था, इसलिए बारिश में भी गए और खाई भी। एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे, उड़ीसा साइड में, तो जंगल जंगल का एक रास्ता आया, तो वहाँ पर आदिवासी रहते थे। जंगलों के अंदर उस साइड में एरिया में आदिवासी बहुत हैं। तो वहाँ पर जब चौका लग रहा था तो वहाँ अनार रखे हुए थे, सेब रखे हुए थे, तो वो आदिवासी आकर पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है? ना वो अनार जानते थे और ना वो सेब जानते थे। तो नहीं जानने से क्या हुआ? उससे ना राग है ना द्वेष है। जितनी चीज़ों को जानोगे तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो पहनने से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वो मकान से संबंधित हो, किसी भी से भी संबंधित हो। जितना जानोगे, जितना परिचय करोगे, उतना दुख का कारण। जितना अखबार पढ़ोगे, तो समय हो गया है, बंद करूं? नहीं? अच्छा, कोई नहीं, आपके घर आके सुना दूंगी मैं। शाम को आती ना टीवी में, सुनते हो? कौन कौन सुनता है? वाह, काफी लोग सुनते हैं। जो नहीं सुनते हैं वो सुनने लगना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की। अब कहाँ कहाँ से आए आप लोग बताइए? सागर। पानी में गागर का, जातियों में नागर का और आने वालों में सागर का। महतवाड़ा। रहने में बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, आने वालों में महतवाड़ा का।
मोड रिम्बा, अच्छा। देवियों में अम्बा का, देवियों में अम्बा का और जगत के जगदम्बा का, और आने वालों में मोड रिम्बा का। भोजन में दाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। आसाम सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में आसाम का। आष्टा फूल में कांटा का, रसोई में पाटा का, और आने वालों में आष्टा और कोटा का। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। अकोदिया दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में अकोदिया का। दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। पार्वती, अच्छा। सतियों में सीता सती का, सुधरने में मती का, और आने वालों में पार्वती का। बड़ा ही महत्व है। सुजालपुर, अच्छा। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में सुजालपुर का। बड़ा ही महत्व है। अमरावती तीर्थंकरों में सन्मति का, होने में अच्छी गति का, और आने वालों में अमरावती का। मछुआ बक्सवा बीमार में दवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में बक्सवा का। क्या? बोका जान, बोका जान, अच्छा अच्छा अच्छा। गाने में तान का, शादी में पान का, और आने वालों में बोका जान का। झालरा पाटन, अच्छा। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कार्टन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। एक और बता दूं, साधुओं में कमंडल का, समाज में महिला मंडल का, और भगवान के भामंडल का। बड़ा ही महत्व है, महत्व है। जंगल में बांस का, जंगल में बांस का, करने में आश का, और आने वाले कल होने वाले शिलान्यास का। बड़ा ही महत्व है। से पधारे अनिल जी काला टैक्स बार एसोसिएशन के बहुत बड़े वकील हैं, और धार्मिक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में काम हो हमेशा आगे रहते हैं। किसी भी मंदिर, किसी भी कमेटी का, ट्रस्ट का गठन करना हो तो हमेशा हमारा माता जी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अपने मन से उसको काम करवाते हैं। हमारे अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत स्वस्ति धाम की तरफ से। से जोरदार तालियों से इनका हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत ना आपके भावों की। डॉक्टर सुनील जैन एडिना कॉलेज डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं मुनीश्वर भगवान की महिमा का बखान सुन रहा था कि ऐसा हुआ वैसा चमत्कारी, चार चार रंग हुए, अपने आप अतिशय हुआ, आँख से भी रोशनी निकली। बड़ा मन था कि कब आगे पहुँचे, बहुत बेचैनी होती थी। लेकिन पारस चैनल के आने से बड़ी सुविधा हुई, कम से कुछ शांति धारा सुबह देखते थे, और यहाँ ऐसा लगता था कब हम यहाँ आ जाएँ। बहुत ही भाव था कि हम भी ऊपर आके भगवान की शांति धारा करें। और मुनीश्वर भगवान का बड़ा अतिशय हम इसी मानेंगे कि मुझे एक मनमानी मुराद मिल गई आज कि हमने मेरे बेटे ने, मेरे परिवार ने आज शांति धारा का पुण्यार्जन प्राप्त किया। इसे मैं बड़ा ही सौभाग्य मानता हूँ। और यह माता जी ने जो इतना अच्छा मंदिर बनवाया है, अद्भुत है, अकल्पनीय। अभी मैं और क्षेत्रों से आके आ रहा हूँ, जितना अच्छा वातावरण यहाँ का है, यहाँ का गार्डन या मंदिर तो है ही सर्वश्रेष्ठ, अभी तक का सबसे अच्छा मंदिर मुझे देखने मिला। और गार्डन तो बच्चे भी आएंगे, बोले नहीं मुझे इसी जगह चलना है। अभी तो हम क्षेत्र देखते थे कि बच्चों को लगता है कि आप जा रहे हैं, हम लोग वहाँ क्या करेंगे। आज यहाँ जो भी लोग आ रहे बच्चों से पूछा, उनको लगता नहीं हम आपके इसी जगह पे आएंगे। तो बच्चों के लिए भी साधन है, मनोरंजन है, और साथ साथ एक धर्म से भी प्रेरणा लेते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में संस्कार
खेल खेला के धर्म के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ जाती है। यह इस जगह का चमत्कार है और इस क्षेत्र की सार्थकता है। तो वास्तव में यदि ऐसे क्षेत्र बनते हैं स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं। जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं: रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।